ओम जय गुरुदेव, जय कल की कृष्ण महाकालेश्वर। सभी दर्शकों को, साधकों, शिष्य शक्तिपात के और जो भी कुंडलिनी जागरण और ध्यान महायोग परमात्मा की ओर सकारात्मक मार्ग की ओर जाना चाहते हैं, वो सभी दर्शक सब्सक्राइबर सुभाषिष परमहंस विनोदानंद गुरु आप सभी को जय हो। आज का महत्वपूर्ण वीडियो है ये। साल में एक बार आने वाली गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को आ रही है। वैसे 2 से ही तारीख से पूर्णिमा शुरू हो जाएंगी, तो इस वर्ष की 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है दिन भर। और शक्तिपात और दीक्षा लेने के लिए, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए एकदम विशिष्ट स्वर्ण अवसर है। यहाँ से 15 दिन 20 दिन 27-28 तारीख तक 30 तारीख तक शुभ लेवल पे शक्तिपात ले सकते हैं। ऐसे सभी दिन गुरु के लिए सरीखे होते हैं, मगर ये गुरु पूर्णिमा में प्रभावशाली शक्तिपात और उसके वाइब्रेशन जो रहती, ताकत रहती, दुगना रहती है। क्योंकि सभी गुरु पूर्णिमा और वो पर्व में अपना मनोभावना गुरु के प्रति समर्पित रखते हैं। तो इस विशेष अवसर का लाभ लीजिए। जो भी ऑनलाइन शक्तिपात लेना चाहते हैं, मेरे शिष्य दीक्षा, उनके लिए ये स्वर्ण अवसर है। शक्तिपात इतना दुर्लभ होता है और कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। उंगली पे गिनने वाले 4-5 लोग थे, अभी उसमें से भी कुछ कम हो गए। किसी को आदेश हुआ, किसी को कुछ हुआ। और विदेश वाले तो इंडिया की कॉपी मारते थे, यहाँ से ही है तो भारत का ही है। भारतीय हिंदुस्तानी परंपरा है, ये ऋषि मुनियों से चलते आ रही है हजारों साल से। महाभारत काल में भी कृष्ण को उनकी जो गुरु थी, उनका सीरियल में भी आया और मेरे यूट्यूब पे भी चल रहा है। कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी लिया था, इन्हें कृष्ण ने भी लिया था, राम ने भी लिया था, भगवान लोगों ने भी शक्तिपात लिया था अपने गुरुओं से। ये जान लो, भगवान लोगों जो तुम पूजा करते हो राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में और कहाँ, उन्होंने भी शक्तिपात लिया है अपने गुरुओं से। ये परम सत्य है। क्योंकि उनको तो वो प्रशिक्षण देते थे गुरु लोग, और उनके ये रहे। तो आम आदमी क्या है बताइए? आम आदमी क्या है? तो जो साधना, मतलब आम आदमी मतलब साधना मार्ग पे चलने वाला, मैं कहता हूँ। और बड़े विशिष्ट होते, दुर्लभ होते, एकाधा विरला ही होता है जो विशेष शक्तिपात करवा सकता है। आज सफलतापूर्ण ऑनलाइन में मेरे यहाँ पे होता है। कई लोग हुए
अब ये अपना कर्म की भी बात रहती है, प्रारब्ध की भी बात रहती है, किसी को कम ज़्यादा होते रहता है। मगर उस मार्ग को पकड़ना, उस गुरु के प्रति श्रद्धा और वो ध्यान साधना में लगे रहना, यही सत्य मार्ग है ईश्वर की तरफ जाने का। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और अपने अंदर में ही है, कुंडलिनी शक्ति में ही भगवान है, तुम्हारे अंदर में सिर्फ जागरूक करना है, उसके लिए शक्तिपात रहता है। और एक आशीर्वाद गुरु का गुरु मंत्र यह दिया जाता है। तो ये परंपरा है विशिष्ट। अब उसने योग्य पात्र लोग जो मिलते हैं वो विशिष्ट प्रगति करते हैं, कम पात्र लोग सिर्फ ध्यान करते हैं। इस प्रकार से करते हैं, समय के साथ उनका भी प्रगति होता है। ये नहीं है, इसकी दक्षिणा भी होती है, वो हमारे वेबसाइट में है, सब डिटेल्स है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं रखो तो कितने सारे लोगों की इंक्वायरी आते रहती है, महीने में 25-30 हमको होना, उसका अर्थ भी जानते नहीं है। उनको लगा बस एजुकेशन वाले, 10वीं 12वीं वाले लड़के लोग, ये लोग कैसे लोग, किसी को कुछ लगता है कि इसी से ये होता है, प्रगति होती है, उद्धार होता है, मगर ये उसके लिए नहीं है कि मैं अभी 12वीं कर रहा हूँ, मैं अभी उसमें एजुकेशन में उसमें आगे जाऊँगा, उसके लिए लेऊँगा। एकाग्रता है, मन की एकाग्रता है, डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए है यह चीज़ सर्वोच्च साधन। और वो अपनी खुद से नहीं कर सकते ध्यान धारणा, क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे कार्य भी उनको लगे हैं। करते बोले तो पूरी ज़िंदगी उनकी जाएंगी इसमें, हमारी पूरी गई है। उम्र के 18 साल से खेल के प्रति मार्शल आर्ट में एक साधना थी, हजारों लोग तैयार किए उसमें, पूरे देश विश्व में देश में नाम है, कई मास्टर तैयार किए, वो भी एक साधना थी योग की। इसमें सारा प्रकार का योग आता था हमारे खेल में सारा। और ये सर्वोच्च लेवल के ऊपर की फिर धीरे धीरे ध्यान साधना में गिरे, धीरे धीरे करके फिर आत्म साक्षात्कार हुआ और फिर गुरु बने, फिर आदेश हुआ। परम आदेश के बाद हम शक्ति कुंडलिनी जागरण का आदेश होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसका पूरा आत्मज्ञान होने के बाद फिर मैं करने लगा हूँ। ऐसी साधारण चीज़ नहीं है। आपको लगता है कथावाचक, दुनिया भर के कथावाचक है, कोई राम कथा सुनाएंगे, कोई हनुमान कथा सुनाएंगे, वो आगे से वाला लाखों लोगों की भीड़ जाती है, पर्चा लगाता, वो उल्लू बनाता है माइंड रीडिंग। ऐसे लोग नहीं शक्तिपात कर सकते, उनको ही शक्तिपात की आवश्यकता है। ये जितने भी कथावाचक है देश विदेश में, उनको पूछो खुद सच्चे मन से बराबर, तो वो बताएंगे शक्तिपात गुरु का लेवल क्या होता है, शक्तिपात क्या होती है। भगवान राम ने भी लिया था कि शक्तिपात बचपन में जब वो ये कर रहे थे प्रशिक्षण, जैसे धनुर्धर तीर चलाना, वो चलाना, वो सब गुरु सिखाते थे, द्रोणाचार्य और बड़े बड़े तो उसके साथ ऐसे गुरु आध्यात्मिक लेवल प्रगति के लिए कुंडलिनी जागरण शक्तिपात आवश्यक है, अति आवश्यक है। शिव पुराण में भी शक्तिपात का महत्व दिया हुआ है। तो गुरु अपनी ऊर्जा साधना की शक्ति जो उसने इतनी तपस्या करके प्राप्त की हुई रहती है, उसका अंश मात्र मिलता है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म गुरु मंत्र के। और तुम्हारा जो बाह्य मन से जो जीवन चलते रहता है, उसको स्तब्ध करके तुमको ध्यान समाधि के अंतर्मन में ले जाता है शक्तिपात से। जैसा 30 मिनट कैसे चले जाते गहरे में, फर्स्ट शक्तिपात लेते, कोई दूसरा तीसरा लेते हैं। तो इस चीज़ को समझो। तो ये 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। आज से आप उसके लिए समय दीक्षाना डालकर अपना समय निर्धारित कर सकते हैं कि हमको लेना है।
क्योंकि सिलेक्टेड ही लोगों को दिया। गुरु पूर्णिमा में हम व्यस्त रहते हैं, हम भी हमारे साधना में रहते हैं, हम भी हमारे गुरु कृपा का जिन जो शक्तियाँ हमको मिली है और जो बड़े बड़ी शक्तियाँ और सब ब्रह्मांड की जो हमारे पे प्रेम करती है, वर्षाव करती है, हम उनकी भी साधना में रहते हैं। तो कुछ कम लोगों को कर सकते हैं हम। हाँ, उसके बाद भी है, वो महीना भर है, मगर ये विशिष्ट दिन गुरु पूर्णिमा का दिन और उसके बाद के कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है शक्तिपात के। तो सभी को, जो हमारे सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं इस महीने की। खुश रहो, आनंद परमानंद। जय गुरुदेव, जय गल की कृष्ण महाकालेश्वर। श्रद्धा से, सुख से आप शक्तिपात ले सकते हैं।